नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे मशहूर कॉलेज हंसराज कॉलेज में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रिंसिपल मिस रमा शर्मा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है तुलसी दिवस, उसके बारे में, तुलसी महोत्सव के बारे में, इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे मैम का क्या मोटो रहा, क्या सोच रहा। हेलो मैम। नमस्कार, धन्यवाद अंजलि। पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह से एक लिटरेरी प्रोग्राम में आने के आपने जुर्रत की। इसलिए क्योंकि अक्सर जो है चैनल्स के लोग लिटरेरी प्रोग्राम्स में आते नहीं हैं, लेकिन आप इसमें आए तो आपके चैनल का विशेष विशेष धन्यवाद। अब जहाँ तक बात है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ क्यों किया गया, दरअसल हंसराज कॉलेज डीएवी और आर्य समाज का कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने विद्यार्थियों को यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी वैदिक परंपरा है, उससे हम उनको सब लोगों को उसकी जानकारी उससे दे सकें। तो आज क्योंकि तुलसी जयंती है, तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तुलसी जयंती की सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और तुलसी का नाम कौन नहीं जानता। तुलसी के माध्यम से हमने रामचरितमानस पढ़ा, राम जो है जन जन के नायक बने। तो इस तुलसी जयंती पर हमने एक विशेष आयोजन इसलिए किया कि हमारे विद्यार्थी एक तो तुलसी जी के बारे में जान पाएँ, और दूसरा जो तुलसी की रामचरितमानस है, क्योंकि राम कथा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हमारे बीच में रहती हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर किया जा सके। विद्यार्थियों को आज के संदर्भों में तुलसी की राम कथा से परिचित करवाते हुए उनकी क्या प्रासंगिकता है, कैसे तुलसी को पढ़ना चाहिए, कैसे विद्यार्थियों के मन में अनेक शंकाएं, प्रश्न उठने चाहिए, उनके समाधान के लिए हंसराज कॉलेज और कैंपस कॉर्नर दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो जैसा कि मैम, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहती हूँ कि जब से आपका इस कॉलेज में आगमन हुआ है एज ए प्रिंसिपल, हमने बहुत सारी डेवलपमेंट देखी, हमने बहुत सारी ऐसी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हुए देखे। हम और ऐसे कितने इवेंट्स आते हुए समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ऐसी चीज़ों जिनसे कि जागरूक किया जाए हमारे बच्चों को, हमारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के छात्रों को, तो उनसे उनको ये प्रेरणा मिले, ऐसे कितने और इवेंट्स हम कराते रहेंगे? अंजलि, ऐसे मैं आपको बताऊं कि जैसे भारत इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हंसराज कॉलेज भी अपनी स्थापना का अमृत महोत्सव मना रहा है। क्योंकि अभी हमारा 26 जुलाई को स्थापना दिवस था, और जिसका जो उद्घाटन कार्यक्रम था वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने उसके मुख्य अतिथि थे। हमने घोषणा की थी कि इस अपने प्लेटिनम जुबली में कम से कम हम 75 कार्यक्रम जरूर करेंगे। और मैं आपको बताऊं, दरअसल हंसराज कॉलेज इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, भारत की ज्ञान परंपरा पर आधारित कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आपके चैनल, क्योंकि नेशन लाइव है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो हम लाइव बने रहेंगे, और लाइव रहते हुए बड़े सकारात्मक भाव से अनेक कार्यक्रम आयोजित कर पाएंगे। तो मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि ये जो कार्यक्रम हम कराते हैं, क्या हम इसका बदलाव बच्चों में देखते हैं? इससे क्या बच्चों को प्रेरणा मिलती है? मतलब ऐसा होता है मैम कि बहुत सारे वक्त में बच्चे आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़कर ये कहीं ना कहीं कम होते जाता है उनकी ज़िंदगी में। तो क्या हम उनको, आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि विद्यार्थी इस तरह के कार्यक्रमों को देखकर उसमें प्रतिभागिता निभाकर बड़े लाभान्वित होते हैं। आप अंदर देखो, सेमिनार रूम हमारा बिल्कुल पैक्ड है, यानी विद्यार्थी सुनना चाहते हैं, बशर्ते वक्ता अच्छे हों, उनको जानकारी देने वाले हों। क्योंकि जो आज का 21वीं सदी के भारत का विद्यार्थी है, बड़ा ही एक कंप्यूटर वाला विद्यार्थी है, इंटरनेट वाला विद्यार्थी है। इसके पास जानकारी बहुत अधिक है, लेकिन उस जानकारी में भ्रम भी बहुत दूर है। तो जब विद्यार्थियों को लगता है कि जैसे आज तुलसी जयंती के जो हमारे तुलसी के मर्मज्ञ विचारक हैं, चंद्रपाल शर्मा जी को मैंने सुना, और जैसा अद्भुत उन्होंने व्याख्यान दिया। उनसे पहले जो है नंद किशोर पांडे जी बोले, और नंद किशोर पांडे जी ने जिस तरह से विद्यार्थियों को जानकारी दी, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जब बोल रहे थे, तो मैं विद्यार्थियों के चेहरे की प्रसन्नता को देख रही थी। तो विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते हैं, उनके जीवन में बदलाव भी आते हैं। मैं ये मानती हूँ, जैसे सभागार इस समय भरा हुआ है, अगर उसमें से मान लीजिए इस कार्यक्रम ने 10 विद्यार्थियों को भी प्रभावित किया, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ शिवराज सिंह बेचैन जी हैं, जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं और किताबें लिखी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी कहानियों ने कितना प्रेरित किया है हमारी युवाओं को। नमस्कार सर। ये तो युवा जाने कि वो कितने प्रेरित हुए हैं, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, जो रिस्पॉन्स मिलता है, या
किताब का प्रकाशन बार बार होता है, तो उससे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि किताब पढ़ी जा रही है और दूर तक जा रही है। कहानियों से के साथ साथ मेरी जो अपनी कहानी है, अपनी मेरी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर, उसका तो तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ, भारतीय भाषाओं में भी हुआ। अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड प्रेस ने उसको माई चाइल्डहुड ऑन माई शोल्डर्स नाम से प्रकाशित किया। तो सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और मेरा उत्साह बढ़ रहा है कि मैं जो और कहानी रोके बैठा हूँ उनको भी बाहर लाऊं और युवाओं को वो जोड़ रहे हैं। वो संघर्षशील छात्र जो अपने जीवन में चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, उनके लिए एक उदाहरण भी बन रही हैं ये। तो सर मैं आपसे आज तुलसी दिवस महोत्सव हम यहाँ पे मना रहे हैं, उसके ऊपर आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी कि क्या आज भी हम उसी तरीके से कविताएं और दोहे जो हम पढ़ के बड़े हुए थे उनका महत्व आज भी हम उसी तरीके से पूरा कर पा रहे हैं अपने जीवन में? ऐसा है कि उसी तरह से तो नहीं होता है, कभी भी तरह तो बदल जाती है जैसे जैसे नई पीढ़ियाँ आती हैं, लेकिन ये जो कालजयी रचनाएं हैं, रामचरितमानस या दूसरी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो वो रचनाएं अपना महत्व तो हर युग में बनाए रहती हैं। उनसे प्रेरणा लेकर लोग सीखते हैं और विचार के स्तर पर चाहे उनसे सहमति हो असहमति हो, लेकिन कवि के रूप में तुलसी हमारे मानस में गहरे बैठे हुए हैं, हमारी संस्कृति में और हमारे, तो हर वर्ग का पाठक उनसे प्रभावित हुआ है और हर विद्वान ने उनसे सीखा है। इसलिए तुलसी का महत्व कम होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, वो बराबर उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, बनी हुई है। तो तुलसी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। और तो सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि आपकी कहानियाँ और आपकी कविताएं किस तरीके से हमारे युवाओं को प्रेरित करती हैं? कविता हो या कहानी हो, जब पाठक को अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं, उनको लगता है कि जो संघर्ष मैं कर रहा हूँ वो संघर्ष लेखक ने किया है और लेखक यहाँ से निकल के आया है, तो वो मैं कैसे निकल सकता हूँ और मैं अपनी छवि इसमें क्या पाता हूँ। यानी नौजवानों के लिए लिखी गई कविताएं हैं, तो नौजवान जो आज अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं को का कहीं उन कविताओं से संबंध है या नहीं है, और कविताएं उसको उस जाल से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाती हैं या नहीं सुझाती हैं। तो सीधा सीधा नहीं, साहित्य तो परोक्ष रूप से सहायक होता है और वो कविताएं कर रही हैं, कहानियाँ काम कर रही हैं। अगर नहीं कर रही होती तो उनको पाठक नहीं मिलते, उनका महत्व नहीं होता। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रपाल शर्मा, जो कि एक विख्यात तुलसी चिंतक हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि तुलसी जी की कविताएं और रचनाओं ने इनकी ज़िंदगी में कितना महत्व रखा और आज जो हम ये महोत्सव बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य ये युवाओं को देना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हमारे जीवन में हमारी भारतीय संस्कृति के ऐसे व्याख्याता हैं, उनका स्मरण करना हमारा कर्तव्य बनता है। आज उनकी जयंती है और जयंती केवल उनकी मनती है जो किसी लायक हों। जयंती ते सुकृतना रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषाम यशः काय जरा मरणजम भयम। गोस्वामी तुलसीदास शरीर से आज हमारे मध्य नहीं हैं, परंतु अपने यश रूपी शरीर से हमारे मध्य में हैं। उनके यश को गाने के लिए ही हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे यशगान होते रहें। और मैं आभारी हूँ इस विद्यालय का जिसने 2 दिन के लिए गोस्वामी जी को ये समय दिया है। तो सर मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी कि हम राम रचित मानस की बात करते हैं, हम राम रचनाएं की बात करते हैं, तो सर वो तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखा, हमारे बीच में रखा, क्या आज हम उसका महत्व देख पा रहे हैं युवाओं में? देखिए, ऐसा है कि जब हवा बहती है तो वो चूहे के बिल में भी जाती है। पाश्चात्य जो हवा बही है उसका प्रभाव बहुत बड़ा हुआ है। जो मैंने अभी कहा था कि आज हमारे, आपने यदि भाषण मेरा सुना हो, कि आज हमारे बालक उठकर मॉम डैड से अपने से गुड मॉर्निंग करते हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास की यदि भावनाओं को पढ़ेंगे तो मात पिता गुरु नावई माथा वाली बातें हम कहेंगे। ये तुलसी की आवश्यकता है। तो यदि भारतीयता को जीवित रखना है तो गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, ये आवश्यकता है। हाँ।
जी, तो सर हम पूरा का पूरा महत्व जो दे रहे हैं आज तुलसी जी की रचनाओं पर दे रहे हैं, तुलसी जी की कहानियों पर दे रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या आपको कहीं न कहीं ये कम होते हुए दिख रहा है युवाओं में? मेरा तो हाँ, मुझे तो लगता है कि जो हमारा अंग्रेजी दांत बालक है वो भारतीय ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता। वो शेक्सपियर में जितना आनंद लेता है उतना आनंद तुलसी में, वाल्मीकि में, कालिदास में नहीं लेता। और एक कुछ सुखद अभी मुझे आशा है, जब से ये सरकार आई है तब से भारतीय संस्कृति की ओर कुछ ध्यान गया है। हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय कुछ बड़े हैं, हमारे संस्कृत के लोगों को कुछ महत्ता बढ़ी है। तो लगता है कि शायद फिर एक दिन आएगा कि जो संस्कृत जानने वालों की कीमत बढ़ेगी और भारतीयता की कीमत बढ़ेगी। तो इस वक्त हैं हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जो इस पूरे महोत्सव के ऑर्गेनाइज़र हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस महोत्सव को रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था, क्या ये उसमें सफल हो पाए। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। तो सर मुझे बताइए कि ये जो तुलसी महोत्सव है इसका क्या उद्देश्य रहा जब आपने सोचा इसके पीछे कि हम इसका एक महोत्सव रखेंगे और एक जागरूकता के तौर पर बच्चों से, युवाओं को बताएंगे। देखिए मैम, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और हिंदी मैंने पढ़ा हुआ है। आजकल जिस तरीके से अस्मिता विमर्श का दौर चल रहा है ना, हम टेक्निकल होते जा रहे हैं। हिंदी के बच्चे बार बार पूछते हैं कि हम तुलसी और कबीर जैसे लोगों को क्यों पढ़ें, उनका क्या महत्व है, हमको पढ़ के क्या मिलेगा। मैं कहता हूँ कि उनको इसलिए पढ़ो कि आप जान पाओ कि हमारी परंपरा कितनी समृद्ध थी, है ना। हमारे पास रामचरितमानस जैसी बड़ी कृति है तो वो तुलसी के कारण ही है। ये पूरा महोत्सव देखिए, तुलसी महोत्सव जो रखा गया है, इसमें 2 दिन का सेमिनार है जिसमें देश भर से लोग आए। इसके बाद ये नाटक है तुलसी पर। इसका उद्देश्य यही है कि हम इसी बहाने तुलसी के महत्व को और उसी बहाने जो पूरा राम राज की जो पूरी कल्पना खड़ी हुई है उसके बारे में जान पाएंगे। हमारे विद्यार्थी जो नहीं जानते हैं कि तुलसी का नाम जानते हैं, उनके साहित्य के बारे में नहीं जानते हैं, उनके पूरे साहित्य पर चर्चा करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा। तो सर जब आपने सोचा होगा तो उसके पीछे क्या एक उद्देश्य लेके चलेंगे कि आप इसमें सफल हो पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग कल से बहस कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें उभर के सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से सफल हुआ हूँ। और बल्कि तुलसी की उन चीज़ों पे चर्चा की गई जो अब तक लोगों को पता ही नहीं थी, जिन्होंने गहन अध्ययन शोध करके विषय को निकाला है। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि हम साहित्य और संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्यों वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है अब हमारी जनरेशन में? इसका कारण यही है, उसका सीधा कारण है कि नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि वो चीज़ें जो हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए वो भारी मात्रा में हम तक पहुंच रही हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें हम तक पहुंचनी चाहिए ना, वो नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं संस्कृति हम खो रहे हैं आपके। खो रहे हैं अपनी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने उसे खो दिया है। अभी हमारे पास बहुत कोई ऐसी चीज़ें बची हुई हैं जिससे हमारा जीवन चल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं, तो हमको तुलसी को पढ़ना पड़ेगा। तो इस वक्त हमारे साथ हरिंद्र तिवारी जी मौजूद हैं जो कि हंसराज कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं एज अ पब्लिशर, एज अ पब्लिकेशन पर्सन। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब से ये हंसराज के साथ जुड़े हुए हैं और कैसा इनका सफ़र रहा है अभी तक। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो सर मुझे बताइए कि आप कब से हंसराज के साथ जुड़े हुए हैं? काफ़ी समय से, और यहाँ की जो प्राचार्या हैं आदरणीय रमा मैम, उनका स्नेह मिलता है। उनकी कई किताबें हमने हंस प्रकाशन से पब्लिश की हुई है। सर पब्लिशिंग हाउस कैसे एक रोल प्ले करता है किसी भी कॉलेज में या किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम बात करें? पब्लिकेशन हाउस जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी हैं, उनको चाहे वो शोधार्थी हों, पीएचडी करनी है, तो पुस्तकों की और शिक्षा जगत से स्टूडेंट, शोधार्थी, तो एक तरह का एक दूसरे के पूरक है। जैसे सर हम कहते हैं कि किताबें और शिक्षा, जैसे अभी आपने खुद ने भी बोला कि जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ। सर आपका इसमें अनुभव, आप इतने वक्त से इसमें काम कर रहे हैं, आप हंसराज के साथ जुड़े हुए हैं, कैसा अनुभव रहा है अभी तक का? बहुत ही अच्छा, और इतनी आत्मीयता, और मैम का तो स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और उनका आशीर्वाद सदैव है। अभी पीछे 75वां जो महोत्सव मनाया गया, उसमें हंस प्रकाशन से ही प्रकाशित महात्मा हंसराज के ऊपर एक पुस्तक हमने प्रकाशित की थी, और उसकी लेखिका प्रोफेसर रमा मैम है, और उसका लोकार्पण वेंकैया नायडू जी जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया। तो लगातार, और इस कार्यक्रम में भी मैं सहयोगी संस्था के रूप में हंस प्रकाशन जुड़ा हुआ है, और मैं अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करता हूँ एज ए संस्था के प्रबंधक होने के नाते। तो लगातार जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। तो सर आप अपने आप को काफ़ी आगे जाते हुए देखते हैं हंसराज के साथ? जी जी बिल्कुल, निस्संदेह।
तो अभी हमारे साथ प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत जी मौजूद हैं, जो कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी के डीन हैं और एक सुपरिचित आलोचक भी हैं। इनकी खुद की जीवनी तुलसी जी के साथ बहुत ही समय से जुड़ी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे तुलसी जी की लेखनी ने इनको प्रभावित किया है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबों को तुलसी जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। और जिस तरह से तुलसी जयंती मनाई जा रही है हंसराज कॉलेज में, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ये कहना कि तुलसीदास से या कोई कैसे प्रभावित हुआ है, भारतीय साहित्य को अगर समझना है, भारतीय संस्कृति को अगर समझना है, उस सनातन धर्म को और सनातन व्यवस्था को समझना है जिसमें कि हम सब उतराते हैं, तैरते हैं, बाहर निकलते हैं और भवसागर को पार करते हैं, तो तुलसी साहित्य को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय समाज की और भारतीय संस्कृति के इतने विविध पक्ष उसमें आए हैं कि बिना उसको पढ़े आप भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। तो सर, आपने अभी अभी पक्ष की बात की, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनकी लेखनी, उनका साहित्य, आप उसको राष्ट्र के हित में मानते हैं या अनहित में? मैं तुलसीदास के साहित्य को राष्ट्र में अनिहित की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। जो बातें हैं सो राष्ट्र के हित में ही है। और मैं बार बार इस बात की बात करता हूँ कि तुलसीदास के साहित्य में जिस तरह से समुदाय की बात की गई है, वही समुदाय सर्वोदय के रूप में दिखाई पड़ता है। वो जो समुदाय है वो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ता था। सबको साथ लेकर चलने की बात की जाती है। गांधी जी ने जिसको सबको साथ लेकर चलने की बात की थी, आज जो सबको साथ लेकर चलने की बात की जाती है, सबके विश्वास की बात की जाती है, तो ये सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा और तभी इस विश्वास को अर्जित कर पाएंगे और देश आगे बढ़ पाएगा। तो तुलसी साहित्य में उसी सारी चीज़ों की चिंता की गई है और सबको साथ लेकर, पूरे समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। उसमें गरीब अमीर की कोई बात नहीं होती है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि आपके जीवन में कब आपको इसका महत्व जो है, कहते हैं कि लगा कि आप उसके तरफ प्रभावित हुए, तुलसी की लेखनी और साहित्य की तरफ? मैं नहीं कह सकता हूँ कि कब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत संस्कार रूप में ही हुई। और मेरे परिवार में जिस तरह की चीज़ें होती थी, मेरे पिताजी प्रोफेसर गोपाल राय, जो हिंदी के एक बड़े आलोचक थे, वो रोज़ सुबह आकाशवाणी से जो रामचरितमानस का पाठ किया जाता था वो नियमित रूप से सुनते थे। और यह एक नियम बन चुका था हम लोगों के लिए, जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता था, कि पूरे परिवार को बैठकर रामचरितमानस को सुनना है। और रामचरितमानस को सुनना ही नहीं है, कब बाबूजी उस रामचरितमानस के बारे में उसका अर्थ पूछ देंगे, यह भी अगर नहीं बताया तो समझिए कि उस क्या दुर्गति होती थी। लेकिन इसलिए हम लोग पहले उस प्रसंग को पढ़ते थे, उसके बाद रेडियो के सामने बैठकर उसको सुनते थे। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो संस्कार है, जो पिता ने मुझे दिया है, वह संस्कार काम करता है। और उसके बाद मैं रामचरितमानस में इतना डूबता उतराता रहा हूँ कि रामचरितमानस को बार बार पढ़ता रहा हूँ। और मैं बार बार सबसे कहता हूँ कि रामचरितमानस को पढ़ने के साथ साथ रामचरितमानस को समझने की ज़रूरत है, और उसकी समझ पैदा होगी प्रोफेसर आचार्य विष्णुकांत शास्त्री की उस किताब से, तुलसी के ये हेरी से। इसलिए सबको वो किताब पढ़नी। प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आर्ट्स के डीन हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बात पर कि जो तुलसी जी का जो ये महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया, उसकी वजह से क्या आज के युवाओं में वही जागरूकता है? सर, तुलसीदास हिंदी साहित्य के लगभग 1200 वर्षों के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित और स्वीकृत कवि हैं। तुलसीदास की लोकप्रियता में पिछले 500 वर्षों में कोई कमी नहीं आई है। तब तुलसी जितने लोकप्रिय थे, अपने जीवन में भी तुलसीदास जी बहुत लोकप्रिय थे, उतने ही लोकप्रिय आज भी हैं। तुलसीदास ने काशी में 100 से अधिक स्थानों पर रामलीलाएं कराई। 1 दर्जन के आसपास हनुमान मंदिरों की स्थापना का श्रेय तुलसीदास को है। तो अपने जीवन में भी तुलसीदास जी बहुत लोकप्रिय थे और आज भी प्रत्येक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और गांव में भी तुलसी जयंती का आयोजन किया जाता है।
तो सर हम अपने विश्वविद्यालयों में कैसे बच्चों को और युवाओं को प्रेरित करते हैं कि इस जो प्रथा जो चलती आ रही है, तुलसी कविताएं, दोहें और जितनी भी काव्य जो उन्होंने रचनाएं की हैं उसको आगे बढ़ाते जाएं और उसको लेके आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं और समझाएं। तुलसीदास ने जो कुछ लिखा वो भारत को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को, परंपरा को और आज के बोध को भी जानने के लिए आवश्यक है। तो एक स्वाभाविक रूप से तुलसीदास ने जो अवधी ब्रजभाषा में कविता लिखी उससे लोक अनुप्राणित हुआ, लोक जुड़ा। तो विद्यार्थियों को लगता है कि तुलसीदास एक ऐसे महान कवि हैं जिन्होंने संस्कृत से अलग हट करके जनता की भाषा में लिखा। तुलसीदास ने संस्कृत के श्लोकों में भी लिखा और उससे भी बड़ी बात है कि राम कथा को तुलसीदास ने लिखा और राम का चरित्र जन जन में लोकप्रिय है और उस चरित्र को और अधिक लोकप्रिय बनाने में तुलसीदास ने योगदान किया। राम का जुड़ाव और तुलसीदास की कविता एक साथ जुड़ती है, इसलिए समान रूप से विद्यार्थियों में तुलसीदास की लोकप्रियता बनी हुई है। तो सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि हंसराज कॉलेज जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, क्या आपको लगता है कि इसके माध्यम से कितने युवाएं इससे प्रेरित होंगे और कितना आगे बढ़ेंगे और आगे अपने आप को देखेंगे कि लेखनी जो होती है उसको कंटिन्यू करके रखें? बहुत अच्छा पूछा आपने। इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण महाविद्यालय है। इसकी प्राचार्या रमा जी की जो सांस्कृतिक दृष्टि है वो अभी इसमें दिखलाई पड़ती है। आज आपने इस महाविद्यालय के हॉल में देखा, मैं देख रहा था कि एक भी कुर्सी खाली नहीं है और कई विद्यार्थी पीछे तक खड़े थे। इसका मतलब है कि इस महाविद्यालय के विद्यार्थी तुलसीदास में उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं जितनी कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी लेते हैं। तुलसीदास को सुनने का अर्थ है कि साहित्य में दिलचस्पी, संस्कृति में रुचि और अपनी परंपरा के बोध के प्रति जागरूकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हम मौजूद थे हंसराज कॉलेज में। आपने देखा कि कैसे हमने तुलसी महोत्सव का पूरा आयोजन देखा। वहाँ पे हमने बड़े बड़े जो लेखक थे उन लोगों से हम लोगों ने बात की, इनकी रचनाएं हमने आपके सामने रखी। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ और ऐसी और अच्छी इवेंट्स नेशनल लाइव आप तक लेकर आते रहेगा। उन्हें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।